सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय टुकड़ियों ने भी लिया हिस्सा। भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात। जोना फॉल पहुंचे मुख्यमंत्री ने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बताया साझी धरोहर। सहेजने और संरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लातेहार में संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा। संगठन मजबूती और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। चतरा में झामुमो का बीएलए प्रशिक्षण सह बूथ सम्मेलन। और शराब घोटाले मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को किया तलब। चतरा में करीब 1 क्विंटल डोडा जब्त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की यात्रा पर हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में कल शामिल हुए। पीएम मोदी आज सेशेल्स में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस समारोह में भारत की सेना और नौसेना की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट की 32 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी ने अपनी उपस्थिति से परेड को और यादगार बना दिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन आर्यन एच दे ओलेकर ने किया। वहीं भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश की टुकड़ी ने भी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। इस टुकड़ी का नेतृत्व सब लेफ्टिनेंट नागदेव ने किया। 29 सदस्यीय इस दल में 3 महिला नौसैनिक भी शामिल रहीं। प्रधानमंत्री और भारतीय सैन्य दलों का सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह की स्वर्ण जयंती में मौजूद रहना दोनों देशों के मजबूत रक्षा संबंधों को दर्शाता है। साथ ही ये हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अस्थिरता के लिए भारत सेशेल्स दोस्ती का भी उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां भारत का तेज गति से विकास हो रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर भी उनके नेतृत्व क्षमता की सराहना हो रही है। अब तक 34 देशों ने श्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। विश्व कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशेल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। इससे पहले पीएम मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया।
स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो चार स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ राजधानी के नजदीक जूना फॉल का दीदार किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर साझा कर कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य हमारी साझा धरोहर है, जिसे सहेजना और संरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जूना फॉल के दौरे के क्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात और संवाद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 1042 नौ चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्ति पत्र इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को दिए जा रहे हैं। खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में ठीक इसी समय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि योजना के तहत इस वर्ष केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर 1,51,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत गांवों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में काम किए जाएंगे। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगेगा और 2,86,000 पंचायत है। एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए। और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर देंगे। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट ठीक से करें, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने लातेहार में संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान संगठन की मजबूती और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श हुआ। बैठक में सांसद विष्णुदयाल राम और पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री साहू ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत है। प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कल से बीएलओ घर घर जाकर वोटरों को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इधर एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर राजनीतिक दल भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। इस सिलसिले में झामुमो ने चतरा में बीएलए प्रशिक्षण सह बूथ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने संबोधित किया। शराब घोटाला मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने वर्ष 2023 में कई ठिकानों पर मामले की अनुसंधान के सिलसिले में छापेमारी की थी। रोहित उरांव के आवास पर भी ईडी की दबिश के क्रम में कैश बरामद हुए थे। ईडी अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है, ताकि शराब घोटाले मामले से जुड़े मुख्य साजिशकर्ताओं को पकड़ा जा सके। इस मामले में 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें जमानत मिल चुका है। चतरा में मादक तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लावालौंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर करीब 1 टन डोडा बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक घर में भारी मात्रा में डोडा जमा किया गया है, जिसे बाहर भेजने की तैयारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोडा को जब्त किया। हालांकि मौके से तस्कर फरार होने में सफल रहे। इधर हजारीबाग में पुलिस ने अवैध कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस को अवैध कफ सिरप और टैबलेट की खरीद बिक्री की सूचना मिली थी। पिलावल ओपी क्षेत्र में शाहीनबाग आंगनबाड़ी के नजदीक पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध कफ सिरप बरामद किए गए। जामताड़ा की सालुका गांव के युवा किसान सजल दास एकीकृत कृषि प्रणाली और आधुनिक तकनीक के दम पर उत्पादन और आय बढ़ाकर इलाके में अन्य किसानों के लिए उदाहरण बने हैं। कुंडित प्रखंड के सालुका गांव के किसान सजल दास करीब 5 एकड़ जमीन पर सब्जी उत्पादन, बागवानी और मछली पालन कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत मिले सोलर पंप और वैज्ञानिक सलाह ने उनकी खेती को नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमको समेकित कृषि प्रणाली के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर सिस्टम मिला है, जिससे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। और मेरे लिए है जो ये लगभग हमको 6 महीना पहले मिला है, लेकिन पहले जो किसी खेती में कठिनाई होते थे, लेकिन अभी बहुत सारा आसान हो गया इसमें खेती करने के लिए। किसान का मनोबल बढ़ा है और मैंने लगभग 10 से 15 रकम के पौधे लगाए हुए हैं। सजलदास के खेतों में आम, जामुन, नारियल, केला और अनार के साथ तालाबों में मछली पालन भी हो रहा है। कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से उनकी आय लगातार बढ़ रही है और दूसरे किसान भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। कृषि तकनीकी पदाधिकारी सुजीत कुमार बताते हैं कि किसानों को हर संभव मदद दिया जा रहा है। वहीं समाज सेवी अजय कुमार ने कहा कि सजलदास एक मेहनती किसान हैं। सजलदास जो सालुका के रहने वाले हैं, वो बहुत अच्छे किसान हैं, बहुत मेहनती किसान हैं। अपने खेतों में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, ये सारा काम करते हैं और बागवानी पर विशेष ध्यान है। उन्होंने आम की फसल भी बहुत अच्छी की है, खुद भी लोकल मार्केट में भी बेचे हैं और बाहर भी भेजे हैं। और सरकार की जो भी योजनाएं, जो भारत केंद्र सरकार की या सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं कृषि के लिए, वो सारे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि उनसे सीख ले और उनकी तरह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। और जैसे कुसुम योजना है प्रधानमंत्री का, उसका लाभ उन्होंने भी लिया है, लोग भी ले और काम करें आगे। बारे में मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी ये युवा और प्रगतिशील किसान हैं। इनके अंदर किसानी का एक जुनून है। इसको देखते हुए हम लोग अपने कृषि विभाग जामताड़ा की ओर से हर संभव प्रयास करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इसके तहत पिछले 5 महीना में हम लोगों ने 5 HP का पीएम कुसुम योजना के तहत हम लोग सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए हैं। साथ ही बीच बीच में जो हम लोग जो भी उद्यान विभाग या कृषि आत्मा से जो भी योजनाएं आती हैं,
सेंट्रल और राज्य स्तर से सभी योजनाओं का लाभ देने का इनका प्रयास करते हैं, ताकि आगे ये खूब मेहनत करे, खूब उसके अंदर आमदनी करे और अपने जिले और प्रखंड का नाम रोशन करे। सजलदास की सफलता इस बात का उदाहरण है कि मेहनत, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग खेती को आत्मनिर्भरता और बेहतर आय का मजबूत माध्यम बना सकता है। जामताड़ा से उज्ज्वल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने के लिए अकीदतमंद 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कल रांची में प्रेस वार्ता के दौरान आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने यात्रा में जाने को इच्छुक लोगों से समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया। श्री हसन ने यह भी बताया कि आवेदन हज सुविधा ऐप और हज कमेटी ऑफ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। आधुनिक सांख्यिकी व्यवस्था की नींव रखने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। देश भर में आज 20वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 से हर साल मनाए जा रहे इस दिवस की इस बार की थीम प्रशासनिक आंकड़ों की क्षमता का अधिकतम उपयोग रखी गई है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आंकड़ों का बेहतर उपयोग कर समयबद्ध, विश्वसनीय और सूक्ष्म स्तर के आधिकारिक आंकड़े तैयार करना और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत बनाना है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारत की आधुनिक सांख्यिकी व्यवस्था का जनक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। 1933 में संख्या नामक भारत की पहली सांख्यिकी पत्रिका शुरू की। 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका महालनोबिस मॉडल भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना। देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को मजबूत बनाने में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह संस्था सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता आधारित सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे प्रमुख आंकड़े जारी कर रही है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आर्थिक विकास, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक व्यय से जुड़े नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों में देश की सांख्यिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कई सुधार लागू कर रहा है। इसके साथ ही सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन सहित कई व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों को अधिक सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय ई सांख्यिकी पोर्टल, भारत सरकार सांख्यिकी मोबाइल अनुप्रयोग, सूक्ष्म आंकड़ा पोर्टल और आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए नई डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहा है। वहीं 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना नामक वेब आधारित प्रणाली भी संचालित की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांख्यिकी क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि विश्वसनीय आंकड़े ही प्रभावी नीति निर्माण और सुशासन की आधारशिला हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के माध्यम से न केवल प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान को याद किया जा रहा है, बल्कि देश में आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित सांख्यिकी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के 3 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले दिन बूथों पर टीकाकरण हुआ, जबकि 29 से 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाएंगे। गढ़वा में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 3 डिजिटल बिरसा कृषि जागरूकता रथ रवाना किए गए। अगले 15 दिनों तक ये रथ जिले के सभी पंचायतों में पहुंचकर वैज्ञानिक खेती, नई तकनीकों और कृषि योजनाओं के प्रति किसानों को जागरूक करेंगे।
लोहरदगा सदर अस्पताल में 3 दिवसीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत अभिभावकों से अपील की गई कि 0 से 5 वर्ष तक के हर बच्चे को पोलियो की प्रतिरक्षण दवा अवश्य पिलाएं, ताकि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा अभियान से वंचित न रहे। कोडरमा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिले में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। देवघर सदर अस्पताल में नवजात बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जिले के 1488 बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को खुराक दी जा रही है। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। अभियान में भागीदारी की अपील की गई। धनबाद CHC में उप विकास आयुक्त ने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर पल्स पोलियो अभियान शुरू किया। जिले में 28 से 30 जून तक बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। 28 जून को 1976 बूथों पर टीकाकरण होगा, जबकि 29 से 30 जून को घर घर अभियान चलेगा। सिमडेगा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। सदर अस्पताल स्थित बूथ पर दीप प्रज्वलन कर बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। जिले में 0 से 5 वर्ष के 81,711 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। 327 बूथों के साथ 20 ट्रांजिट पॉइंट भी बनाए गए हैं। सिमडेगा में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 30 जून से शुरू होने वाले मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के सफल संचालन को लेकर सिमडेगा के नगर भवन में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 70 सिमडेगा और 71 कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए प्रतिनियुक्त वॉलंटियर्स को SIR से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। राष्ट्रीय फलक पर खेल के मैदान में खिलाड़ियों के दम पर झारखंड का परचम लहरा रहा है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक में झारखंड को 2 राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना को सराहना पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ आयोजक के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरेसेन सोरेंग और खेल कोषांग के चंद्रदेव सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया। FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग में भारत ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में कल 3-2 से पराजित किया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पाई थी। टीम ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर पिछली हार का बदला चुकता कर लिया। निर्धारित 60 मिनट का खेल गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन शूट आउट में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम और सटीकता का परिचय देते हुए जीत अपने नाम कर ली। मैच में शानदार रक्षात्मक प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा विश्व कप फुटबॉल का रोमांच जारी है। कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार अंतिम 16 में जगह बना ली है। 2026 में इतिहास रचते हुए पहली बार अंतिम 16 में जगह बना ली है। इंजरी टाइम में स्टीफन यूस्टाकियो के निर्णायक गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराने में सफलता पाई। लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन मैच के निर्णायक क्षण में यूस्टाकियो ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार गोल करके कनाडा को ऐतिहासिक जीत दिला दी। अब कनाडा का सामना 4 जुलाई को ह्यूस्टन में अंतिम 16 के मुकाबले में नीदरलैंड या मोरक्को से होगा। राज्य में 4 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। मानसून सक्रिय है और यह धीरे धीरे पूरे राज्य को कवर करने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 29 जून से लेकर के अगले 4 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार गढ़वा, पलामू और चतरा में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे राज्यवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार वज्रपात के दौरान
लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान वे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 29 जून साल 1901 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म बंगाल के पबना जिले में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिवीर थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का नाम उन 4 क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्हें अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन एक्शन द्वारा स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि शासन के विरोधी हैं। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। इनमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ अन्य 3 मुख्य क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर साल 1927 में उन्हें अन्य क्रांतिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपने अंतिम वचन में कहा था, मैं मरने नहीं जा रहा, अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। 29 जून साल 1893 को प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म बंगाल में हुआ। उन्होंने एक सांख्यिकी मापक तैयार किया जो एक सांख्यिकी उपाय था। महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्ष योजना के दौरान औद्योगिकरण के लिए भारत की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की, जो बाद में राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचाना जाने लगा। आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी स्टार्टअप इंडिया मुहिम आज देश के छोटे बड़े शहरों के हुनर को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रही है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के रहने वाले युवा उद्यमी विकास मिश्रा डिजिटल क्रांति के इस दौर में युवाओं को ऑनलाइन मार्केटिंग का विशेष गुण सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बना रहे हैं। वाले प्रतिभावान युवा विकास मिश्रा ने साल 2016 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद किसी कंपनी में नौकरी तलाशने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया के साथ आगे बढ़ने का साहसिक फैसला किया। विकास ने रांची में युवाओं को डिजिटल और ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाने का एक इनोवेटिव काम शुरू किया। इवन मिडिल क्लास के बच्चे, पेरेंट्स में चेंज आया। पेरेंट्स बोल रहे हैं ठीक है भाई तुम छोड़ो बिजनेस करो, तुम ठीक है, तुम मत जाओ जॉब के लिए, तुम अपना कुछ करो। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उनके इस प्रयास से ऑनलाइन मार्केटिंग का हुनर सीखकर आज राज्य के सैकड़ों युवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शानदार पैकेज पर जॉब कर रहे हैं। अपनी इस सफलता और भारत के बदलते बिजनेस इकोसिस्टम पर बात करते हुए कलाम अकादमी के फाउंडर विकास मिश्रा बताते हैं कि आज देश का युवा मानसिकता के स्तर पर बदल चुका है। वह अब नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का साम्राज्य खड़ा कर जॉब क्रिएटर बनने में अटूट विश्वास रखता है। मैं लगभग 2016 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ। ओके, एंड मैंने स्टार्ट किया था एक नॉर्मल फ्रीलांसिंग से। फ्रीलांसिंग में मैं लोगों के लिए हेल्प करता था, उनकी वेबसाइट बनाने में, उनका डिजिटल मार्केटिंग करने में। एंड 2016 से पहले से लगभग मैं इस फील्ड में हूँ, तो मैं उस टाइम स्टार्टअप कंसल्टिंग करता था। मैंने देखा यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है, यहाँ पे स्टार्टअप कोई नहीं समझता है। अब नजर आते हैं। अब स्थिति यह है कि ये प्रशिक्षित युवा मल्टीनेशनल कंपनियों के लाखों रुपए के बढ़िया जॉब ऑफर्स को भी मुस्कुरा कर ठुकरा रहे हैं और उसकी जगह झारखंड में रहकर अपना खुद का नया स्टार्टअप शुरू करने तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए साधन पैदा करने, जॉब क्रिएटर बनने में गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं। बोलना चाहूँगा कि आने वाले समय में हर जो स्टूडेंट अपना जो और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय टुकड़ियों ने भी लिया हिस्सा। भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात।
जूना फॉल पहुंचे मुख्यमंत्री ने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बताया साझी धरोहर, सहेजने और संरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लातेहार में संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा, संगठन मजबूती और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। चतरा में झामुमो का बीएलए प्रशिक्षण सबूत सम्मेलन। और शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को किया तलब। चतरा में करीब 1 क्विंटल डोडा जब्त।